अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं करने लगी हूँ रात के खाने से। रात के खाने में मैंने बनाए हुए थे चिकन के कोफ्ते। वैसे तो हमारे यहाँ गोश्त के कोफ्ते ज़्यादा खाए जाते हैं। चिकन के कोफ्ते हों या गोश्त वाले कोफ्ते हों, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं कोफ्ते ज़्यादा बनाती हूँ। तो वो बनाए हुए थे। फिर ये था हमारा सेकंड डे। सेकंड डे हमने बनाया हुआ था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जो है ना, नींबू डाल के बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और असल में गर्मियाँ भी चल रही हैं ना, मौसम एकदम चेंज होता चला जा रहा है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है ना तुखमलंगा नहीं डलवाया था, वो भी बहुत मज़े का लग रहा था। रमज़ानों में हमने काफ़ी तुखमलंगा डाल डाल के पिया है। और यहाँ पर मेरा देवर आया हुआ था, तो इस वजह से सब ने ही कहा कि मम्मा गर्मी ज़्यादा है तो ऐसा करते हैं सबके लिए बना लेते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सबके लिए बना लेते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि ठंडा ठंडा पियेंगे ना तो सुकून सा मिलेगा। और ये था कि फिर बच्चों के पेपरों की तैयारी भी आने वाली है, क्योंकि पेपर अब बच्चों के शुरू होने वाले हैं। छोटों के तो पेपर हो चुके हैं, अब बड़ों की बारी है। फिर मैं आ चुकी थी किचन में। किचन में आकर मैंने देखा कि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो सोचा कि जल्दी से जो है ना, दही भी है, बेसन भी है, तो कढ़ी बना लेती हूँ। मतलब गोश्त और सब्जियां वगैरह तो एंड हो चुकी थी। तो यहाँ पर जैसे मैंने कढ़ी वगैरह चढ़ाई थी ना, अच्छा कढ़ी का मसला ये है कि जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी ना, तो मेरे ससुराल में जो मेरा देवर था ना, वो कढ़ी नहीं खाता था। तो मेरी सास डिस्टर्ब रहती थी इस चीज़ से कि अब मैं इसके लिए अलग से क्या बनाऊँ। अब वो चीज़ ना मेरे बेटे के अंदर भी आ चुकी है। अब मुझे अब पता चलता है आके, जब एक वक्त हो जा गुजर जाता है ना, तो पता चलता है कि वो कैसे परेशान होती थी। अब मैं भी परेशान होती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हर खाने न खाने की ना आदत डालनी चाहिए बच्चों को। मेरी कोशिश यही होती, कभी तो वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ बहुत करता है, लेकिन कभी वो खा लेता है। लेकिन मैं बनाती हूँ कढ़ी और लाजमी ही कोशिश करती हूँ कि वो खाए, चाहे थोड़ी ही सी खाए। असल में जो है ना, मेरे बेटे को और मेरी बेटी को जो आदत पड़ी है ना, वो अपने वालिद से ही पड़ी है। वो भी बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसलिए बहुत मसला रहता है। सी फूड में जैसे प्रॉन्स वगैरह हैं, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो मेरे बेटे के अंदर ये चीज़ आई है। और बेटी जो है बॉडी पार्ट्स नहीं खाती है, जैसे ब्रेन है, कलेजी, गुर्दे हैं, वो ये वाली चीज़ें नहीं खाती। इवन कि वो बर्तन भी अलहदा रखती है अपने ना, ग्लास वगैरह सब कुछ अलग रखती है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। फिर कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो मेरे हस्बैंड जब जॉब पर होते हैं ना, तो मैं वो दिन में बना लेती हूँ, रात में नहीं बनाती। यहाँ पे इसी तरह का मसला रहता है। और फिर उसके बाद जो है ना, जब मैंने कढ़ी चढ़ाई ना, तो उसके बाद मैं आई किचन में, तो किचन में पता चला मेरी कढ़ी चढ़ी हुई थी और गैस जा चुकी थी, क्योंकि मैंने कढ़ी चढ़ाई थी 1:30 से तकरीबन 2 बजे करीब। अब मैं एकदम परेशान हो गई थी, ये फर्स्ट डे था हमारा गैस जाने का ना, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, गैस चली गई। और फिर जब मैं किचन में देखने आई, तो तकरीबन पौने 4 हो रहे थे, गैस नहीं आई थी। गैस तकरीबन हमारी आई है 6 बजे करीब। कढ़ी चढ़ाकर मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, गैस जब जा चुकी थी, मैंने कहा अल्लाह ये इतनी जल्दी तो पक के तैयार नहीं होगी। बहरहाल मैंने अल्लाह का नाम लिया, पर रखी रहने दी। जब गैस आई फिर दोबारा उसे कंटिन्यू किया, और यहाँ पर मैं तैयारियाँ चल रही हैं पेपरों की। और ये देखें अभी तक गैस आने का नाम नहीं है, जो मैं अपनी कढ़ी को तैयार कर लूँ। और मैंने साथ में निकाली हुई थी मलाई। मैंने कहा मलाई से ना मैं देसी घी निकाल लूँगी। असल में कभी-कभी क्रेविंग होती है कि बाज़ार का घी ले लूँ, लेकिन फिर मैं मलाई को जमा करती हूँ, और मलाई से इतना सारा घी अल्हम्दुलिल्लाह निकल आता है कि मैं जो हूँ ना, ज़रूरत नहीं समझती फिर बाज़ार से लेने के लिए। लेकिन बाज़ार के जो फ्लेवर वग़ैरह जो डाला हुआ होता है ना, उसकी जो बात होती है ना, वो एक अलग होती है, लेकिन हमारे ये खालिस जो देसी घी है ना, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। देसी घी का ये फ़ायदा है कि ना, रोटी पे लगा के आप खा लें, दाल बनी हुई है तो, या आप गुड़ के साथ देसी घी खा लें, तो ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पर अभी तक हमारी गैस आई नहीं थी, तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कितना देर हो चुकी है ना, आपसे बातें करते-करते भी काफ़ी टाइम गुज़र गया। और जब गैस आई तो बीच की वीडियो मैं बना नहीं सकी, एंड की वीडियो ये मैंने बनाई। तो यहाँ पर मैं भगार वगैरह दे चुकी थी, पकौड़े भी सारे तैयार करके मैंने कढ़ी में ऐड कर दिए थे। अब इसके बाद जो है ना, मैंने सोचा ज़्यादा कढ़ी बना, अच्छा मैं ना बनाती ज़्यादा कढ़ी हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ ना अपनी अम्मी के यहाँ भी भिजवाती हूँ। और फिर पड़ोस में जैसे हम रेंट पर हैं, तो ऊपर 2 फ्लोर हैं, सबसे ऊपर मालिक मकान है, और फिर उसके बाद जो है रेंट पर है, फिर हम सबसे नीचे। तो मैं वहाँ पर भी भिजवाती हूँ। फिर मेरी सिस्टर भी करीब में थी, तो उनके यहाँ भी देती थी। अब वो अपने ससुराल शिफ्ट हो गई हैं, और यहाँ पर मैंने डिश निकाल ली थी बनाकर,
बनाकर कढ़ी की। तो यहाँ पर कढ़ी उनके यहाँ भिजवा दूँगी और उसके बाद ये था हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग से शुरू। अच्छा मेरी बेटी एकदम जो है ना स्टिल खड़ी हो गई थी। मैंने इसको यूनिफ़ॉर्म पहनाया, मैं चली गई थी किचन में इसका लंच बनाने के लिए ना, ताकि मैं इसको जो है लंच में कुछ दे सकूँ। तो ये यहाँ पर गुस्से में हाथ बाँध के खड़ी रही उतनी देर तक। मतलब क्यों ऐसे होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता, अपनी ही मनमानी करते हैं। कह रही थी नहीं पहले आके आप ना मेरी पोनी बाँध दें। बस मैंने कहा मैं चूल्हे पे जो रख कर आई हूँ ना, मैं उसको देख लूँ जाके फिर मैं आपकी पोनी बाँध देती। तो यहाँ पर मैं इसकी पोनी बाँधने के लिए पोनी दिखाई दी, कहती ये नहीं दूसरी वाली, और फिर साथ में पराठा तैयार कर लिया। पराठा जो है मेरी बेटी खाएगी क्योंकि ये नहीं खाती, स्कूल से आने के बाद चाय पराठा माँगती है और उसको डेट शीट मिलनी थी, तो इस वजह से उसने आज लाज़मी जाना था। और उसके बाद यहाँ पर ये फ्राइज़ थे, इसको मैंने फ्राई करने के लिए रखना था, तो मैं जल्दी-जल्दी ना फ्राई इनको कर लूँगी। ये मैंने एग सैंडविच बनाए हुए थे, बल्कि एग नहीं सॉरी मायोनीज़ सैंडविच। एग तो ये खा के चली गई थी क्योंकि इनके मूड पे डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये इनका मूड होता है तो फिर ये एग सैंडविच बनवा लेती है मायोनीज़ के साथ। और यहाँ पर इनके जो बकाया फ्राइज़ रह गए थे वो मैंने तैयार किए, वो इसमें सैंडविच के साथ मैंने रख दिए थे। इनका लंच तैयार करके मैंने कहा अब इनको पूरा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी जो है ना मुझे समझ नहीं आती, कभी-कभी ये गुस्से में आ जाती है, कभी ये बहुत अच्छे मूड में होती है। बच्चे आजकल जो है ना अलग-अलग तरीके से चेंज होते चले जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इनका लंच पूरा तैयार हो चुका था और साथ में मैंने इनको दिया था रूह अफ़ज़ा, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि मैं ना आज रूह अफ़ज़ा लेके जाऊँगी। पर अलग-अलग डिमांड होती है, जैसे अभी रूह अफ़ज़ा है तो फिर उसके बाद टैंग होगा, फिर उसके बाद कोई और सा शरबत होगा। बच्चे इसी तरह से ही करते हैं। और लंच तैयार हो गया था तो मैं आ गई थी कमरे में, इनको पूरा तैयार करना था। मंडे से इनके स्कूल खुले हैं और ये वीडियो तकरीबन 10 तारीख को डलेगी तो आपको ये मिलेगी। काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं, तो वीडियो मेरी लेट हो चुकी है। बाल वगैरह मैंने इनके बनाने थे और ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से ये पूरी तैयार हो चुकी हैं। कार्ड वार्ड, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह पहन के, स्कार्फ वगैरह पहन के, तो मैंने बोला अब मुझे आके सुकून से वीडियो अपनी बनाने दो, वरना ये बहुत चुलबुली है, सुकून से खड़ी नहीं होती। इसकी आदत इसी तरह की है। मैं उसको बोल रही थी पीछे होके खड़ी हो। ये देखिए ये इस तरह से जाती है माशाल्लाह, मास्क पहन के, ग्लासेस लगा के। तो कभी भी इस तरह नहीं होता कि ये जो है ना इस चीज़ में ज़िद करे, और ये भी इनके मूड पे डिपेंड होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है तो ये इस तरह लगा के जाती है मास्क और ग्लासेस, क्योंकि गर्मी से ना बच्ची फ्रंट पे बैठे तो चेहरा झुलस जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों बहनें तैयार हो चुकी थीं, एक को छोड़ना था कॉलेज और एक को छोड़ना था स्कूल। ये कॉलेज इसलिए जा रही थी कि डेट शीट का मैसेज आया हुआ था कॉलेज से कि आप आके अपनी डेट शीट ले जाएँ, ताकि जो है ना फिर आपके लिए आसानी हो, बाद में मसला नहीं हो। डेट शीट लेट हो जाती है ना तो फिर इधर-उधर कर देते हैं। फिर वो या तो कॉलेज वालों की अपनी मर्ज़ी होती है कि भगाते रहते हैं, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा फटाफट जाके ले लो, और फिर अपने पेपरों की भी इन्होंने तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कर ली है। और ये देखिए मेरी बेटी को वापस पलट-पलट कर आ रही थी। और फिर हो चुका था इनके स्कूल से आने का टाइम। स्कूल से आने के बाद ना बच्चे कितना हैप्पी होते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे जो है ना जेल से छूट कर आएँ। और फर्स्ट डे भी था ना, तो इसलिए फर्स्ट डे बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड होते हैं कि जल्दी छुट्टी हो गई है। और ये वही मलाई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि घी निकालना था मुझे पर गैस नहीं थी, क्योंकि कढ़ी बनने में इतना टाइम लग गया था। तो ये फिर मैंने सेकंड डे निकाला था, क्योंकि रात 10 बजे भी जो है ना गैस चली जाती है। अब सोच रहे हैं कि ना इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लेते हैं, वही ज़्यादा जो है ना आसानी रहेगी उसमें। और ये मैं डब्बा आपको दिखा रही थी कि मैं इसमें मलाई जमा करती हूँ, तकरीबन ऐसे 1 या 2 डब्बे हो जाते हैं। तो 100 एमएल थी इसकी, ग्राम की बात कर रही हूँ मैं, एमएल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन कहना चाहिए इस डब्बे में जो मैं मलाई फुल भर के जमा करती हूँ ना, तो 3 पाव के करीब घी अच्छा खासा निकल आता है। इस जैसे हमारे ना 1 या 2 डब्बे मलाई के भर जाते हैं तो घी काफ़ी सारा निकल आता है, तो ये सहूलत रहती है। फिर उस दौरान तक मैं दोबारा जमा करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर मैं मलाई निकाल रही थी ना, तो मैं 2 तरीकों से निकालती हूँ। पहले मैंने सोचा खाली मलाई को ही मेल्ट करके ना फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये जम जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं इस तरह से नहीं करती, आज मैं दूसरे तरीके से निकालती हूँ ताकि जो है ना उसकी मैं मिठाई बना लूँ। तो ये जो इसका मावा निकलता है ना मलाई के बाद में, इसको बहुत डार्क नहीं करती,
इसको इसी तरह ही रखती हूँ और छान लेती हूँ, फिर उसके बाद इसकी मिठाई बना लेती हूँ। कभी मिठाई आप लोगों के साथ बनाऊँगी ना इसके मावे की, तो आप लोगों के साथ मैं ना ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ जो बनने वाली मिठाई है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। असल में जब मैं ये वाला घी बनाती हूँ ना तो मेरे घर में फ़रमाइशें शुरू हो जाती हैं, मिठाई ज़रूर बनानी है, तो मैं कुछ और नहीं करती।